जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जो गुंडों का गिरोह है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुस्लिम चेहरा एक ही है, उसका नाम है शहाबुद्दीन परिवार। ये शहाबुद्दीन साहब की पत्नी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली है, कितना मजबूत होगा। मैंने उस समय भी कहा था कि उनके पार्टी में आने से, भाजपा में आने से ना भाजपा को लाभ होगा ना उनको लाभ होगा। इसलिए बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर और सुशासन के मुद्दे पर एनडीए के साथ खड़ी है और राष्ट्रीय जनता दल को जीरो पर आउट करने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल में अच्छे अच्छे मुसलमान नेता हैं, लेकिन उनकी कोई पूजा, कोई सम्मान उनका नहीं होता है। केवल सम्मान होगा तो गुंडों का सम्मान होगा, गुंडे के परिवार का सम्मान होगा। जंगल राज का पर्याय राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद के बेटे को हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज का स्थापना है। भारतीय जनता पार्टी के सिवान के वरिष्ठ नेता और सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी जुझारू साथी भाई देवेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकल चुके हैं, आज गोपालगंज में है तेजस्वी यादव, और लगातार कह रहे हैं कि बिहार की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए कुछ नहीं कर रही है, अपराध बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आरोपों की झड़ियां आज तेजस्वी यादव ने लगा दी है राज्य सरकार के विरुद्ध, क्या कहेंगे? एक भोजपुरी में कहावत है, सुपवा हंसे चलनी के, तो कहने के बाद है मतलब कि ये विषय है कि जंगल राज का पर्याय राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद के बेटे को हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज का स्थापना है। और उनके ही सरकार के डीजीपी ओझा जी जो थे वो जंगल राज के है। और यहाँ जो बिहार में पूरे जो अपहरण का एक उद्योग, हत्या का उद्योग चलता था, उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। कोर्ट को कहना पड़ा कि बिहार में जंगल राज है, और वो आज कहने चले हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ अस्पताल इलाज के लिए नहीं थे, दवाई उपलब्ध नहीं थे अस्पताल में, कुत्ते का सुई नहीं था, और आज वो विकास की बात कर रहे हैं। आज के समय में ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। क्या उनके बिहार में लालू जी के राज में क्या था, वो सब दुनिया और जनता बिहार की जानती है। आने वाला जो चुनाव है, सभी लोगों ने, बिहार के लोगों ने मन बना के रखा है कि इस बार 2010 का हिसाब तय कर देना। अभी तो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और उनके पुत्र को मिला लिया लालू जी और तेजस्वी यादव राजद में। अब कौन सा अपना आप लोग देख रहे हैं? अब तो राजद मजबूत हो गया उत्तर बिहार में, खास करके सारण में। आपको याद होगा शंभू जी की आप ही से बात हुई थी कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली है, कितना मजबूत होगा। मैंने उस समय भी कहा था कि उनके पार्टी में आने से, भाजपा में आने से ना भाजपा को लाभ होगा ना उनको लाभ होगा। उनके लिए एक ही पार्टी बना है, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जो गुंडों का गिरोह है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुस्लिम चेहरा एक ही है, उसका नाम है शहाबुद्दीन परिवार। एक सज्जन व्यक्ति अगर राष्ट्रीय जनता दल में, उसकी कोई पूछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में अच्छे अच्छे मुसलमान नेता हैं, लेकिन उनकी कोई पूजा, कोई सम्मान उनका नहीं होता है। केवल सम्मान होगा तो गुंडों का सम्मान होगा, गुंडे के परिवार का सम्मान होगा। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल गुंडों की ही पार्टी है। क्या लगता है 2025 की तैयारी किस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं? लालू जी तो कह रहे हैं कि दांत खोदने के लिए एक सीट नहीं मिलेगा इस बार एनडीए को। जिस तरह 2010 में, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि विपक्ष के भूमिका के लिए उनको सीट मिलने नहीं जा रहा है। सभी लोग 2005 के पहले की सरकार को और 2005 के बाद की सरकार को, सड़कों का जाल, आप जाइए पटना, 6 महीना के बाद पुनः जाइए तो आपको रास्ता पूछना पड़ता है। इतना सड़कों का जाल बन गया है। गांव-गांव में, घर घर में बिजली पहुंच चुकी है। गली गली, सड़क सड़क, जो गली सड़क योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, एक एक गांव, एक एक गली सड़क से, नए सड़कों से भर गया है। तो इसलिए बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर और सुशासन के मुद्दे पर एनडीए के साथ खड़ी है और राष्ट्रीय जनता दल को जीरो पर आउट करने वाली है। और क्या कहेंगे तेजस्वी यादव का एक और आज बयान हम सुन रहे थे, कहे कि प्रगति यात्रा को लेकर के नीतीश कुमार बिहार के और किसी गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए जो है बर्बाद हो रहा है प्रगति यात्रा के नाम पर। तेजस्वी को ये नहीं दिखता कि जहां मुख्यमंत्री जाते हैं
वहाँ कई सौ करोड़ों का शिलान्यास और योजना का उद्घाटन करके आते हैं। ये विकास की नई परिभाषा वो लिख के जाते हैं। तेजस्वी को ये नहीं दिखता। तेजस्वी को दिखता है कि हाँ, उनके साथ काफिला चलता है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जब तेजस्वी जी थे, तब उनको एक गाड़ी से चलना चाहिए, तब जाके ये बात कहना चाहिए था। प्रशांत किशोर जी अनशन पे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के कुछ मुद्दे हैं जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। किन मुद्दों से उनका कितना सरोकार होगा, लेकिन वो राजनीति के सौदागर हैं। केवल राजनीति को एक तरह से तौलना और तौल के बेच देना, ये इसलिए जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। आप 4 उपचुनाव देखेंगे, किसी में एक सीट उनको नहीं मिला। एक में 2 नंबर रहे, बाकी में वो फिसड्डी अब तो साबित कह हो रहे गए। हैं कि या तो वर्ष पे रहेंगे, नहीं तो फर्श पे रहेंगे। तो ये तो सरकार बनाने जा रहे हैं वो। नहीं, लिटमस टेस्ट में अपने आप को वो तौल लें कि हम कहाँ पहुँचे। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके आप किस पोजीशन में पहुँचे। आप 2 नंबर सभी सीटों पर रहते, 1-2 सीट जीत जाते, तब समझ में आता कि बिहार के लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। तो बिहार के लोग प्रशांत किशोर पर कतई विश्वास नहीं करेंगे, उन पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है।